नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो सावन के महीने में हमें क्या लाना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों सावन के महीने का इतना ज़्यादा क्यों खास महत्व है, ये जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जो सावन का महीना है सभी महीनाओं में सबसे उत्तम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों कालों की काल महाकाल भगवान भोलेनाथ का ये मास होता है, महीना होता है। तो दोस्तों सावन माह एक ऐसा माह होता है जिसमें समस्त देवी देवता भूलोक पर आ जाते हैं, पवित्र तीर्थों के किनारे वास करते हैं एवं दोस्तों स्नान ध्यान करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग स्थापित करते हैं। कौन सी शिवलिंग स्थापित करते हैं? जितने भी हम देवी देवता के बारे में आपने सुना होगा, सभी देवी देवता प्रायः तीर्थ स्थान पे आ जाते हैं और वहां पे दोस्तों जो मिट्टी का अर्थात दोस्तों जो पार्थिव शिवलिंग बनते हैं, इनका निर्माण करके पूजन पाठ करते हैं। तो हम जो मानव हैं, हमें भी चाहिए कि भगवान भोलेनाथ की हम भी कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों सावन के महीने का इतना ज्यादा क्यों खास महत्व है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों आप सब लोग प्राचीन ज्ञान चैनल में काफी प्यार बरसा रहे हैं। दोस्तों प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों अगर आप भी प्राचीन ज्ञान चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। हमारा एक ही मकसद है कि समाज में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब लोग संपन्न बने, सब लोग धनी बने, सभी लोगों को स्वस्थ एवं दीर्घायु की प्राप्ति हो। तो सावन महीने के महत्व क्या है? दोस्तों सावन महीने के 5 जबरदस्त मैं महत्व बताऊंगा और सावन के महीने में क्या खरीद करके लाना चाहिए, क्या चीज घर में रखने से धन में बरकत होती है, जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना, क्योंकि दोस्तों ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर में शीघ्र प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों सावन के महीने का महत्व कुछ इस प्रकार से है कि सावन के महीने में मार्कंडू ऋषि की पुत्र महात्मा मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन के महीने में घोर तपस्या किया था और भगवान शंकर जी की प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। और ये जो मार्कंडे ऋषि हैं, इसी ने जो मार्कंडे नाम की ऋषि हैं, इसी ने महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की। दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र होते हैं जिसके जपने मात्र से बड़े बीमारियां टल जाती हैं और दोस्तों बड़े से बड़े जो आय संकट होती हैं, घटना होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो मृत्यु के देवता यमराज भी दूर भाग जाते हैं। तो दोस्तों जो ये मार्कंडू नाम के ऋषि हैं, मार्कंडू के जो पुत्र मार्कंडे नाम के ऋषि, इसने घोर तपस्या कर भगवान शंकर जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे और इसी समय में अर्थात सावन के महीने में इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिससे उन्हें लंबी आयु की प्राप्ति हुई और यमराज महाराज भी उनके सामने में नतमस्तक हुए थे। सावन के महीने के खास महत्व के बारे में यह भी माना जाता है कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। इसके अन्य कारण यह है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर के अपने ससुराल गए थे। पृथ्वी पर अवतरित होकर के भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्ध जल अभिषेक से किया था। कैसे? तो अर्ध जल का अभिषेक भगवान भोलेनाथ जी के पैर को धोने के लिए किया था। तो माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर जी अपने ससुराल जाते हैं। और दोस्तों संपूर्ण भूलोक के वासी जितने भी हम ये धरती लोक के वासी हैं, सभी प्राणियों के घर में भगवान भोलेनाथ जिनके घर में शिवलिंग रखा गया, बिल्कुल उनके घर में दोस्तों ऊर्जा स्वरूप में आते हैं, आंशिक स्वरूप में आते हैं। माने या ना माने भगवान भोलेनाथ प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती हैं। इसलिए दोस्तों सावन के महीने में भूल करके मांस मदिरा इत्यादि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे भगवान नाराज होकर के आपके द्वार से लौट जाते हैं। दोस्तों मैं इसलिए इस प्रकार के सारे जानकारी बताता हूँ ताकि आप सभी लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, ताकि जब भी भोलेनाथ आपके घर में आए तो भगवान भोलेनाथ जाने की बजाय आपके घर में ठहर जाए। जब भोलेनाथ ठहरेंगे तो आपके घर में धन दौलत सुख संपत्ति सभी की आपको प्राप्ति होगा। और दोस्तों पौराणिक कथा में वर्णन आता है कि इसी सावन के मास में समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रचना की थी। लेकिन विष पान से महादेव का कंठ नीला हो गया था, इसी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। और दोस्तों विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है। दोस्तों इसी वजह है कि भगवान भोलेनाथ जी को सभी लोग जल चढ़ाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो दोस्तों उनके
जो शरीर पे तिपन होती है, उनके शरीर में जो तीव्र रूप से अग्नि की दहक होती है वह शांत होती है। इसके बाद दोस्तों शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं जल हैं, इसलिए जल से उनके अभिषेक करने से वो अपने रूपों में विलीन हो जाता है। दोस्तों सावन के महीने के जबरदस्त एक और महत्व है कि शास्त्रों में वर्णन है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये समय जो भक्तों को, साधु संतों को, सभी के लिए अमूल्य होता है। तो ये 4 महीने में होने वाले एक वैदिक यज्ञ है, जो कि एक प्रकार के पौराणिक व्रत भी हम मान सकते हैं, तो इसे हम चौमास भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस समय जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, तब सृष्टि के संचालन, सृष्टि के जो उत्तरदायित्व ये भगवान शंकर जी ग्रहण करते हैं। इसलिए दोस्तों सावन के महीने के प्रधान देवता भगवान भोलेनाथ माने जाते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद ही फिर सृष्टि के संचालन का कार्यभार जो है भगवान सत्यनारायण अर्थात भगवान विष्णु जी देखते हैं। तो ये थे सावन महीने की खास महत्व। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों कि सावन के महीने में हमें क्या खरीद करके लाना चाहिए। वैसे तो सावन महीने के पूर्व ही आप सभी दर्शकों को ये चीज अपने घर में जरूर लाना चाहिए, और ये चीज ला करके अगर आप भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं तो यकीनन मानिए दोस्तों आपके भाग्य बदलते देरी नहीं लगेंगे। दोस्तों केवल 2 ही सोमवार में आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएंगे, जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी समाप्त हो जाएंगे। देखिए अनेक प्रकार के साधक हैं जो कि भगवान भोलेनाथ को तरह तरह से पूजा करते हैं। दोस्तों कई लोग बिना स्वार्थ की पूजा करते हैं, अधिकतर बहुत से लोगों में स्वार्थ भरा होता है। कई लोग निष्काम भाव से पूजा करते हैं, कई लोग सकाम भाव से पूजा करते हैं। भगवान सभी लोगों की मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं, चाहे जिस भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। तो सावन के महीने में विशेष रूप से कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे घर में खरीद करके लाते हैं और भोलेनाथ जी को पूजा में चढ़ाते, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ बहुत कृपालु कहे गए। वैसे भगवान भोलेनाथ को बड़ी बड़ी चीजों को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप एक नियम बना करके कुछ चीजों को खरीद करके ला करके भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं, आप पर अपने संपूर्ण कृपा दिखाते हैं, जिससे दोस्तों आपके जीवन रंग से राजा बनने लगते हैं। दोस्तों आप एक कोयले हैं, वो हीरे बनते देरी नहीं लगते हैं। तो दोस्तों सावन के महीने में सर्वप्रथम तो व्यक्ति को भस्म जरूर लाना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को भस्म अति प्रिय मानी गए हैं, जिससे वह शरीर पर लगाया करते हैं। तो ऐसे में अगर आप सावन के महीने में घर में जो है दोस्तों भस्म खरीद करके लाते हैं, तो शिवलिंग पर ये फिर भस्म लगाते हैं, रमाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो भस्म कई प्रकार के बना सकते हैं। दोस्तों जो कंडे होते हैं इसे भी जला करके आप जो है भस्म बना सकते हैं। जो अगरबत्तियां होती इनके भी भस्म भगवान भोलेनाथ के ऊपर में चढ़ाया जा सकता है, इसमें दोष नहीं है। गोबर की जो कंडे होती हैं, ओपले होती, इसे जला करके भी भस्म बना करके भगवान भोलेनाथ के अभिषेक किया जा सकता है, इसमें दोष बिल्कुल नहीं है। दूसरा दोस्तों त्रिशूल। त्रिशूल मान्यता के अनुसार जिस घर में भगवान शंकर जी का त्रिशूल होता है वहां पे नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती। दोस्तों अधिकतर लोगों की अध्यात्म उन्नति नकारात्मक ऊर्जा घर में आने के कारण ही नहीं हो पाते। मैं इस प्रकार की गुप्त जानकारी भी बताता हूं। मेरा एक ही कर्तव्य है कि लोगों का समाज में भला हो, लोग ये नकारात्मक शक्ति के कुप्रभाव से बचे। इनके कुप्रभाव जिनके जीवन में होती हैं उनके जीवन ही बर्बाद हो जाती हैं दोस्तों, ये तहस नहस कर देती हैं। तो सावन के महीने में आप जो त्रिशूल खरीद करके लाए, सावन के पहले सोमवार पर दोस्तों आप जो है सावन के पहले आप जो अपने घर में सोमवार पर चांदी या फिर तांबे का त्रिशूल घर में खरीद करके लाएं, और ला करके आप इस अपने घर के मुख्य द्वार पे दोस्तों आप चाहे तो सुरक्षा के लिए इसे गाड़ सकते हैं, या फिर भोलेनाथ जी के जो मंदिर हैं वहां पे इसे रख दीजिए, भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। त्रिशूल सभी प्रकार के शूलों से, शूल अर्थात पीड़ा, सभी प्रकार की पीड़ा से आपको ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद है दोस्तों बेलपत्र। तो भगवान शिव जी की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों सावन के महीने में चांदी का बेलपत्र भगवान शंकर जी को आप जो है अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र लाएं। चांदी के बेलपत्र नहीं ला सकते हैं तो बेलपत्र के एक पौधा सावन से पहले ले आइए, आप अपने घर में से लगा लीजिए। जैसे जैसे बेलपत्र बढ़ेंगे दोस्तों संकल्प लेकर के लगाइए। जैसे जैसे बेल वृक्ष के पेड़ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। बेलपत्र के बारे में कहा जाता है कि बेलपत्र कोई साधारण नहीं दोस्तों, बेलपत्र माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। बेल वृक्ष स्वयं माता पार्वती के स्वरूप है, इसलिए दोस्तों जहां पे पार्वती वहां पे भोलेनाथ स्वतः ही खींचे चले जाते हैं, जहां पे शक्ति
वहां पे शिव है, जहां पे शिव वहां पे शक्ति है। आप चाहे तो चांदी की बेलपत्र भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे प्राचीन ज्ञान स्टोर.com से चांदी के बेलपत्र बहुत ही सस्ते दामों में खरीद सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल ही ये शुद्ध 100% चांदी की बेलपत्र हैं, जो आप अपने घर में पूजन के उपयोग के लिए, आप अपने घर में इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए रख सकते हैं। चांदी की बेलपत्र के बारे में एक और मैं वीडियो पूरी जानकारी इसके बारे में विस्तार से बता दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद है आप रुद्राक्ष ला सकते हैं दोस्तों। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव जी के जहां आंसू गिरे थे, रुद्र अर्थात दोस्तों भगवान शंकर, अक्ष मतलब होता है आंसू, तो अक्ष होता है मतलब होता है दोस्तों आंख, तो जहां पे भगवान शंकर जी के नेत्र से आंसू गिरे थे वहीं पे रुद्राक्ष पैदा हुए थे। जिस प्रकार माता पार्वती के पसीने से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार भगवान शंकर जी के आंसू से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ था। तो सावन के महीने में रुद्राक्ष आप अपने घर में ला सकते हैं। इसे ला करके भोलेनाथ जी को चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए, और जब सावन समाप्त हो जाएंगे तो इस प्रकार के रुद्राक्ष को आप जो है धारण कर सकते हैं दोस्तों, आप पहन सकते हैं। इससे आपकी काफी अध्यात्म उन्नति होगा, धन्य धान में वृद्धि होगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। आप चाहे तो इस प्रकार के रुद्राक्ष को धन पेटी में, धन स्थान में, इससे धन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रख सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने से आपकी काफी अध्यात्म उन्नति होगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी हम मांस इत्यादि चीजों का सेवन करते हैं, या फिर कभी कभी नकारात्मक चीजों को जो तामसिक चीजों को खा लेते हैं, तो क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? देखिए, अगर आप बाकी समय में तामसिक चीजों को खाते हैं तो सावन के महीने में बिल्कुल नहीं खाते, तो 2 महीने तक, अभी सावन का महीने इस वर्ष 2 महीने तक रहेंगे, वैसे सावन का महीना एक माह तक रहते हैं। तो जितने भी सावन का समय होता है उस समय में रुद्राक्ष धारण करिए, आपको काफी पुण्य मिलेगा, आपके शरीर काफी हल्का लगेगा। लेकिन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि तामसिक चीजों से आप परहेज करें। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनने का नियम होता है कि तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल ही न करें। इसके बाद आप गंगा जल ला सकते हैं। सावन महीने में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल से भगवान शिव ये बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर अगर गंगा जल का अभिषेक किया जाए तो रोग, दोष, कलह, कलेश सभी प्रकार से जो समस्या होती है इनसे मुक्ति मिलती है। और गंगा जल का अभिषेक करने से घर में धन्य धान की भी वृद्धि होती है। भगवान शंकर जी के शिवलिंग को गंगा जल से अभिषेक करें और इस शिवलिंग के पानी को दोस्तों आप अपने घर में छिड़के, तो आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है, भरे हुए कहीं पे भी छिपे हुए नकारात्मक शक्ति हैं, वो सारे नकारात्मक शक्ति भस्म हो जाएंगे। अगर घर में दरिद्रता है, दरिद्रता भी नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों जब घर में दरिद्रता आती है तो दरिद्रता के पुत्र कहे गए हैं दुख और तकलीफ। तो जिस घर में दरिद्रता देवी आती है उस घर में दुख तकलीफ आती है। तो दोस्तों दरिद्रता देवी जिस घर में अगर भगवान शंकर जी के अभिषेक किए गए जल का छींटा मारा जाए तो उस घर को छोड़ करके भग जाती हैं। ये काम जरूर करना है। इसके बाद नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन को भगवान शिव का आभूषण माना गया है, तो सावन में चांदी या फिर तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रूप के काम बनते हैं। या फिर शिव मंदिर में आप इसे भेंट कर दीजिए। भगवान शंकर जी की जो शिवलिंग है वहां पे इसे भेंट कर दीजिए। और जब सावन समाप्त हो जाएंगे तो इस प्रकार के जो चांदी की आपने नांग के जोड़ा लाए या फिर तांबे के नांग के जोड़ा लाए दोस्तों, आप इसे अपने धन स्थान पे रखें और इसे दूसरे साल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में तो प्रत्येक वर्ष जब सावन के महीना आए तो चांदी के जो जोड़े हैं, नांग के जो जोड़े हैं, चांदी का बना हुआ, तांबे का बना हुआ, इसे भोलेनाथ के मंदिर में बस रख देना और इसे धन स्थान में रखना। आपकी धन की रक्षा करेगा, आपके धन को अतिरिक्त खर्चे होने से रोकेगा और आपके घर में बिल्कुल विघ्न बाधा नहीं आने देगा। आप चाहे तो ये तांबे का बना हुआ, चांदी का बना हुआ जो चांदी के जो सर्प हैं, नाग नागिन की जोड़े से घर के मुख्य द्वार पर भी दबा करके रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आप लोगों को सावन के महीने में लाए जाने वाले कुछ ऐसे दुर्लभ चीज़ों के बारे में बताए हैं, जिन चीज़ों को घर में ला करके अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर में अपनी जल्द कृपा बरसाते हैं। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना दोस्तों, सावन के महीने में शमी की वृक्ष जरूर लाना। शमी की वृक्ष ला करके शमी के वृक्ष की पूजा करना। ऐसा माना जाता है जिस घर में शमी के वृक्ष सावन के महीने में लगाए जाते हैं दोस्तों, उस घर में धन्य धान की कमी नहीं होती। शमी के वृक्ष को भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं, उमा तथा महेश्वर के स्वरूप कहे गए। तो शमी के वृक्ष जिस घर में होता है उस घर में कलह कलेश स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, धन्य धान में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के सुखों का वास माना जाता है, सुखों का वास होता है। तो दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो मैं जल्द जुड़ूंगा आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।